सारण क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। देश के सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम और प्रणाम। क्योंकि आज का जो ये वीडियो है मैं उन किसानों के लिए लेके आया हूँ जो अपनी ज़मीन का हिसाब किताब नहीं जानते। आप सभी लोग मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आप उस किसान की मदद कर सकते हैं जो अपने किसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता। उसको ये तो पता है कि मेरी 5 बीघा ज़मीन है, मेरी 10 बीघा ज़मीन है, लेकिन बीघा में कितना मरला है, किला में कितना मरला है, कर्म कितना होता है, उसको नहीं पता और वो अपनी ज़मीन नहीं माप सकता। अनपढ़ता के कारण वो मेरा किसान भाई अपने पड़ोसी के साथ झगड़ता रहता है और यहाँ तक झगड़ा बढ़ जाता है कि वो अपनी ज़मीन भी बेचने पर आ जाता है। तो भाइयों, मैं आज जो आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से मेरे वीडियो को समझें, देखें। मैं पूरी स्टिक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। जहाँ तक है मैंने ये नॉलेज कलेक्ट की है, जितना मुझे नॉलेज थी वो मुझे मेरे पास पहले से मैंने उसका अध्ययन किया। फिर जहाँ से मैंने जानकारी ली, बहुत सी जगह जानकारी ले करके फिर मैं ये वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। किसान जब अपनी ज़मीन खरीद बेच करते हैं, हम अपनी ज़मीन जब खरीद बेच करते हैं, तब भी हम बहुत जगह धोखा खा जाते हैं। और यही सोच करके मुझे लगा कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं एक मैथ टीचर हूँ, गणित का अध्यापक हूँ, तो मैं ये भी एक हिसाब किताब बना करके आप लोगों को दे पाऊँ, जानकारी दे पाऊँ। तो इसका बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो ज़मीन का हिसाब किताब खुद कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं पटवारी जितना मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक अपनी ज़मीन का तो खुद पटवारी हूँ। एक यहाँ भी समस्या आती है कि जब किसान खेत में खाद डालता है, बीज डालता है, जब वो किसान खाद का पैकेट लेके आता है, बीज का पैकेट लेके आता है, विभागीय जानकारी पूरी नहीं मिलती उसको, और उस पैकेट पे लिखा होता है कि ये 1 हेक्टेयर के अंदर आपने बीज डालना है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि हेक्टेयर कितना है, और वो 1 एकड़ में डाल बैठता है। 1 हेक्टेयर में इतनी खाद डालनी है या 1 एकड़ में इतनी खाद डालनी है, तो उसको नहीं पता होता और वो अधूरी जानकारी रखता है और वो अपना खेत में ही नुकसान कर बैठता है और उसका धन भी खर्च हो जाता है। इसी तरह से क्या है कि किसान अगर ये पूरी जानकारी रखे कि मेरी ज़मीन में इतना, मेरा ये प्लॉट इतना है, ये मेरी ज़मीन इतनी है, तो उसका वो बजट भी सही ढंग से बना सकता है अगर ये पूरी जानकारी रखे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन हम कैसे मापें। सबसे छोटी जानकारी से शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये 6 इंच का स्केल है, 6 इंच का स्केल है। इसमें देखो एक साइड इंचीज लिखे होते हैं और एक साइड जो है वो सेंटीमीटर लिखे होते हैं। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये 6 इंच का है, ठीक है ना, आधा फुट है, ये आधा फुट। अब देखिए ये 12 इंच का स्केल है, तो ये क्या है, ये जो है 1 फुट है, ठीक है ना। और इसमें कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। एक तरफ लिखा होता है सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो अब मैं इस छोटी सी जानकारी से ये बताना चाहता हूं, हमारा ज़मीन इनसे नहीं माप सकते हम, लेकिन इस छोटी सी इकाई से हम आगे बढ़ेंगे। पहले लोग क्या करते थे, रस्सी से ज़मीन मापते थे। और मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग गांव के अंदर ज़मीन मापना जानते हैं, उनको जब हम ज़मींदार नहीं जानता है, किसान नहीं जानता है, तहसील में पटवारी के पास जो है ना, वो कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं और उनसे अपनी पैमाइश करवा लेते हैं। लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं, कोई गांव में एक आधा थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, वो भी अधूरी जानकारी रखता है, उससे पैमाइश करवा लेते हैं और फिर वो पैमाइश फिर अधूरी रह जाती है। तो आज पूरी जानकारी लीजिए। मैं ये कहूँगा 6 इंच, ठीक है ना, 6 इंच हो गया। ये 2 बार करेंगे तो 12 इंच। 12 इंच जो है वो 1 फीट है, 1 फुट है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, 1 फुट आप समझ गए। अब 5.5 फुट हम गांव में कदम से मापते हैं कि इतने कदम ले लो, तो 1 कदम 5.5 फुट का मापते हैं। 5.5 फुट जो है वो 1 करम है, 1 करम है। मेरी हर बात को आप ध्यान देंगे। 5.5 फुट 1 करम है। और 3 फुट का क्या होता है, 3 फुट का 1 गज होता है। 3 फुट का 1 गज होता है। अब देखिए 12 इंच हो गया,
एक गज में कितने हो गए? फिर एक गज में 36 इंच हो गए, यानी कि 36 इंच का एक गज हो गया। अब देखिए अगर मैं सेंटीमीटर में लूं तो ये जो है ना एक गज, मैं गज की बात करूं तो 91 सेंटीमीटर है एक गज में, और एक मीटर के अंदर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, तो गज जो है हमेशा मीटर से छोटा होता है, ठीक है ना। पहले हमारा कपड़ा भी गज से ही मापते थे कि कितने गज कपड़ा लाना है। आज भी हम कहते हैं कि इसका कपड़े का पहनना जो है ना वो इतने गज का है। तो गज और मीटर में ये फर्क होता है। एक हाथ जो है ना वो आधा गज होता है, आधा गज, यानी कि 1.5 फुट हो गया। अब जो है ना 2 हाथ का एक गज होता है, 2 हाथ का एक गज। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 2 गज की दूरी, कोरोना में 2 गज की दूरी, तो 2 गज का मतलब जो है ना वो हमारा हो गया 6 फुट, ठीक है ना। तो हमें 6 फुट की दूरी रखनी है कोरोना से बचने के लिए। अब जो है ना मैं ये कह रहा हूं, आपको ये बताऊंगा कर्म। देखिए 5.5 फीट का 5.5 फुट है ना, ये वो एक कर्म होता है। जैसे गांव में कर्म माप के, कदम माप के हम जो है ना जमीन को मापते हैं, तो 5.5 फुट का होता है। 5.5 और 5.5 ऐसे ले लें, ये 5.5 फुट और ये 5.5 फुट, तो क्या होगा? 5.5 और 5.5 जो होगा ना वो एक सरसाई हो गया, एक वर्ग कर्म हो गया, एक वर्ग कर्म, ठीक है। ये एक सरसाई कहते हैं इसको, एक सरसाई। देखो इसका अगर गुणा करके देखें तो 30.25 वर्ग फुट हो गया, ठीक है। अगर हम जो है ना 9 सरसाई ले लें, 9 सरसाई या 9 वर्ग क्रम ले लें, तो ये होता है एक मरला। अब एक मरला में देखो 9 सरसाई ले लिया तो कितना हो गया? ये तो 272.25 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है ना। तो एक मरला में हमारे पास 272 स्क्वायर फुट होता है, ठीक है ना। एक मरला में कितने यार्ड कह लें या कदम कह लें, जो क्रम है इतने क्रम होते हैं एक मरला में। एक मरला में एक मरला बराबर है 30 गज कह लो, क्रम इतना जो है ना, ये क्या कहेंगे फिर? इसको गज कह देंगे, गज, ठीक है। इतने गज हो गया एक मरला के अंदर। अब देखिए, अब हम करेंगे आगे, मैं आपको जानकारी दूंगा। ये तो एक मरला तक की बात हुई, ठीक है ना। अब 20 मरला जो है, 20 मरला एक कनाल होती है, ठीक है। अब एक बीघा जो है वो एक बीघा 5 कनाल का होता है। अब आपको बीघा की बताता हूं। हर एक राज्य में बीघा का अलग अलग माप है। राजस्थान में कच्चा बीघा और पक्का बीघा भी है। हरियाणा के अंदर बीघा जो है 5 कनाल का, पंजाब के अंदर 5 कनाल का है। तो लगभग ज़्यादातर राज्यों में 5 कनाल का बीघा माना जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर मतलब जो है ना 8 कनाल का एक किला होता है, जिसको क्या कहते हैं? एकड़ भी कहते हैं, 1 एकड़ कह दें, ठीक है ना। 1 एकड़ भी होता है। तो 8 कनाल का ये पंजाब और हरियाणा में ये चलता है। लेकिन राजस्थान के अंदर बीघा की इकाई में बीघा मापा जाता है, और इसमें भी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के बीघा होते हैं। अब राजस्थान में एक बीघा जो है ना वो 1681 पॉइंट कुछ, मतलब जो है ना ये 7 वर्ग फीट, इतना एक बीघा होता है राजस्थान में। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ अलग माप है। अब देखिए, मैं बता रहा था कि ये अब 25 किला जो है, 25 किला वो क्या होता है? एक मरबा होता है। अब तहसील में जाएं जब हिसाब जो है ना वो क्या होता है? वो इसमें मीटर में या हेक्टोमीटर में इस तरह से होता है। तो 2.5 किला जो है
वो 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर 2.5 किला का, यानी 100 मीटर गुणा में 100 मीटर, वो इस तरह से होता है। अब मैं बात करूंगा कि 1 एकड़ या 1 किला में गज कितने हुए। 1 किला में गज अगर हम लें तो देखो 1 किला के अंदर हमारे पास 4840 गज होते हैं। 1 किला के अंदर 4840 गज होते हैं। और 1 कनाल अगर हम बात करते हैं उसमें कितने गज होते हैं। 1 कनाल में, 1 कनाल के अंदर हमारे जो गज होते हैं ना, वो 605 गज की कनाल होती है हमारी। 605 गज, 605 गज में 1 कनाल होती है। अब देखो मैं ये बताता हूं, आपको जानकारी अच्छी मिल रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। अब मैं बताता हूं कि जैसे ये हमारा जो जमीन होती है, प्लॉट, ये इस तरह से होता है। सभी प्लॉट हमारे इस तरह से होते हैं। हरियाणा में जैसे ये कहें हम, तो ऊपर की दिशा में उत्तर दिशा ले रहा हूं, ठीक है, नीचे दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा है। तो इस साइड जो है वो हमारा जो है ना कितने क्रम का होता है, 40 क्रम। हरियाणा के अंदर किला ये इस साइड 40 क्रम होता है, और इधर जो है ना वो कितना होता है, इधर जो है ना वो होता है हमारा आपको बताऊं 36 क्रम का। तो ये तो 220 फुट होता है और ये 198 फीट होता है। इस तरह जो है ना 198 फीट माप होती है। इस तरह कैसे आप समझे होंगे, पूर्व से पश्चिम किले का माप 40 क्रम का होता है। 220 फुट तो ना इस तरह से होता है। अब जैसे मैं जो है ना उत्तर साइड मुंह करे खड़ा हूं ना, उत्तर दिशा में, तो ये मेरे सामने वाली ये जो किला लाइन है वो 220 फुट होती है, ठीक है। और मेरे इस हाथ की कर लो, ये जो किला लाइन है वो 198 फीट होती है, यानी 36 क्रम होती है। अब कई जगह आप कहोगे, राजस्थान के मेरे काफी किसान भाई संपर्क में है, वो बात करेंगे। तो मैं दोबारा से एक चीज बताऊं कि 1 क्रम 5.5 फुट होता है, ठीक है ना। और इसको इंच में लेना तो 57.157 इंच है 1 क्रम। अब जो है ना 1 क्रम गुणा 1 क्रम ले लें। 1 क्रम गुणा 1 क्रम मतलब 1 क्रम ऐसे और 1 क्रम ऐसे, ये 1 क्रम ले लिया। इतनी जगह को हम क्या कहेंगे, 1 बिस्वानी। 1 बिस्वानी ये उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी ये इस तरह से गिना जाता है। अब 20 बिस्वानी ले लें, 20 बिस्वानी, तो 20 बिस्वानी भाइयों क्या बनता है, 1 बिस्वा। 1 बिस्वा बनता है 20 बिस्वानी का 1 बिस्वा। और 20 बिस्वा का मैंने आपको पहले बताया, 20 बिस्वा का 1 बीघा बनता है। 20 बिस्वा क्या है, 1 बीघा। 4 बीघा और 16 बिस्वा अगर हम कह दें, 4 बीघा और 16 बिस्वा, ये 1 एकड़ होता है, या हम कहें 1 किला होता है। अब देखो इतनी जानकारी तो हमें मिल गई। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जमीन मापने के लिए एक जरीब हम प्रयोग करते हैं। वो जरीब क्या है, देखो मैं जरीब के बारे में बताता हूं। जरीब जो है ना एक लोहे की जंजीर होती है, सभी जानते हो आप, जरीब लोहे की जंजीर होती है। इसमें इधर जो है ना वो पीतल का एक हत्था होता है, इधर भी एक पीतल का हत्था होता है, और ये 100 कड़ी होती है। इसमें कितनी कड़ी होती है, 100 कड़ी होती है। प्रत्येक कड़ी, एक कड़ी जो है, एक कड़ी 0.6 फुट होती है, 0.6 फुट की एक कड़ी होती है। 10 जरीब जो है उसको 1 फरलांग कहते हैं। 10 जरीब 1 फरलांग, फरलांग होती है 1 फरलांग।
अच्छा, ये जंजीर कितनी लंबी होती है? हमारे हिसाब से 10 करम की होती है, 10 करम की एक जरीब होती है। अब हमने एक करम में कितना 5.5 फुट किया था, तो 10 करम में कितना हो गया? 55 फुट। तो एक जरीब जो है ना वो 55 फुट की होती है। और इसको अगर गज में लेना तो जरीब 22 गज की मानते हैं, ठीक है ना। इसमें 55 फुट न लेकर के इसको 66 फुट का लिया जाता है। कहने को 10 करम है, लेकिन लिया जाता है 66 फुट का। अब अगर 80 जरीब कर लें, कितना? 80 जरीब कर लें तो वो है 1 मील। तो ये मैंने छोटी से छोटी मापने की इकाई से लेकर के आपको बड़ी से बड़ी मापने की इकाई तक बताया। तो आप अगर इतनी जानकारी हर किसान, हर जमीन का जो जिसका प्लॉट है, जमीन है, वो अगर रखता है, प्लॉट गजों में होते हैं, अगर इतनी जानकारी हर भाई रखता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद।